आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत को मिला वो इलाका जिसे अब चांद का सोने का मैदान कहा जा रहा है। विक्रम लैंडर की अगली लैंडिंग को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। 84 डिग्री अक्षांश पर स्थित जिस जोन की पहचान की गई है उसे MM4 नाम दिया गया है। इस जोन में कुल 568 ऐसे सुरक्षित ग्रेड पाए गए हैं जहां भारत का यान सुरक्षित उतर सकता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने 32 सेंटीमीटर की बेहद बारीक रेजोल्यूशन पर इस इलाके को स्कैन किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ जमीन का औसत ढलान सिर्फ 5 डिग्री है, जो किसी भी चंद्र लैंडिंग के लिए परफेक्ट माना जाता है। यही वजह है कि इस जगह पर उतरने की प्लानिंग पहले ही कर ली गई है, जबकि नासा और चीन भी इसी इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस रेस में सबसे आगे निकल चुका है। चंद्रयान 4 मिशन के तहत 2028 में चांद की मिट्टी और नमूने पृथ्वी पर लाने की तैयारी है। अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत दुनिया के उन गिने चुने 4 देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्र नमूने धरती तक पहुंचाए। यह भारत के स्पेस प्रोग्राम की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि हो सकती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के साउथ पोल पर उस जगह की पहचान कर ली है जहां विक्रम लैंडर सुरक्षित उतरेगा और प्रज्ञान रोवर वहां से नमूने इकट्ठा करेगा। यह कोई साधारण लैंडिंग साइट नहीं है, बल्कि चांद का सबसे कठिन और रहस्यमय इलाका माना जाने वाला दक्षिणी ध्रुव है। इसी क्षेत्र में एक समतल मैदान मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। MM4 नाम की यह जगह मॉन्स माउंटेन पर्वत के पास स्थित है। इस साइट की पहचान इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के हाई रेजोल्यूशन कैमरे से की है। 32 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन पर ली गई तस्वीरों का गहराई से विश्लेषण किया गया, जिसमें करीब 1 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह परखा गया। सभी आंकड़ों के बाद इसे अब तक की सबसे सुरक्षित लैंडिंग साइट घोषित किया गया है। यह पूरी प्रक्रिया चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी का सबसे अहम चरण है, जिसका लॉन्च 2028 में प्रस्तावित है। लेकिन सवाल यही है कि इस जगह में ऐसा क्या खास है कि चांद के साउथ पोल पर उतरना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है, और MM4 जोन बाकी विकल्पों से बेहतर कैसे साबित हुआ। दरअसल चांद का दक्षिणी ध्रुव आज दुनिया की हर बड़ी स्पेस एजेंसी का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पानी की बर्फ की मौजूदगी मानी जाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साउथ पोल के स्थायी रूप से छायादार इलाकों में अरबों सालों से पानी की बर्फ जमा है। यही बर्फ भविष्य में पीने के पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल का स्रोत बन सकती है। यानी अगर कभी चांद पर इंसानी बस्ती बसानी है तो उसकी नींव इसी पानी पर टिकी होगी। लेकिन चुनौती यह है कि यह इलाका पहाड़ों, गहरे गड्ढों और खड़ी चट्टानों से भरा हुआ है। यहाँ सूरज की रोशनी बेहद सीमित समय के लिए मिलती है, जिससे सोलर पैनलों के जरिए बिजली बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तापमान कई बार -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। ऐसे हालात में एक सुरक्षित और समतल जगह ढूंढना बेहद कठिन काम है। अगस्त 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ इतिहास रचते हुए साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनने का गौरव हासिल किया था। तब विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा था, जो 69 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। लेकिन अब चंद्रयान 4 के लिए इससे भी ज्यादा करीब 84.289 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर उतरने की योजना बनाई गई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने मॉन्स माउंटेन के आसपास 5 संभावित लैंडिंग साइट्स की पहचान की थी: MM1, MM2, MM3, MM4 और MM5। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद की कक्षा में मौजूद है और उसका हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगातार सतह की तस्वीरें भेज रहा है। यह कैमरा इतना शक्तिशाली है कि जमीन पर महज 25 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 फुट आकार की चीज भी साफ दिख जाती है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार कर जमीन की ऊंचाई, ढलान, पत्थरों का आकार, गड्ढों की संख्या और सूरज की रोशनी की उपलब्धता का पूरा विश्लेषण किया गया। MM2 को सबसे पहले खारिज किया गया क्योंकि वह इलाका लगभग हमेशा अंधेरे में रहता है। इसके बाद बचे 4 इलाकों का गहन तुलनात्मक अध्ययन किया गया और आखिरकार MM4 जोन सबसे सुरक्षित साबित हुआ। यहाँ जमीन का औसत ढलान सिर्फ 5 डिग्री पाया गया, जबकि सुरक्षित लैंडिंग के लिए 10 डिग्री से कम ढलान जरूरी माना जाता है। खतरे का स्तर महज 9.89% है, यानी 90% से ज्यादा इलाका सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 568 सुरक्षित लैंडिंग ग्रेड उपलब्ध हैं, जिससे मिशन के दौरान किसी भी इमरजेंसी में विकल्प मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस इलाके में 11 से 12 दिनों तक लगातार सूरज की रोशनी मिलती है, जिससे विक्रम और प्रज्ञान को पर्याप्त ऊर्जा मिल सकती है।
पृथ्वी से सीधा रेडियो संपर्क भी संभव रहेगा, जो इस मिशन की सफलता के लिए बेहद अहम है। कमांड भेजने और डेटा रिसीव करने की दृष्टि से यह क्षेत्र बेहद अहम माना गया है। अन्य संभावित क्षेत्रों की तुलना की जाए तो MM1 और MM3 जोन में खतरे का स्तर 12% से अधिक रिकॉर्ड किया गया। वहीं MM5 जोन में सुरक्षित ग्रिड की संख्या बेहद सीमित थी, जिससे लैंडिंग के विकल्प काफी कम हो जाते हैं। इन्हीं सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों के आधार पर MM4 जोन ने सबसे बेहतर स्कोर हासिल किया और वैज्ञानिकों की पहली पसंद बनकर उभरा। अब सवाल यह है कि चंद्रयान 4 मिशन काम कैसे करेगा और इसे अब तक का सबसे जटिल भारतीय चंद्र मिशन क्यों कहा जा रहा है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह से 2 से 3 किलोग्राम चंद्र नमूने एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी तक वापस लाना है। सुनने में यह प्रक्रिया बेहद सरल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे अत्यंत जटिल तकनीकी संरचना काम कर रही है। इस मिशन में कुल 5 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल शामिल होंगे और 2 अलग अलग रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। पहले चरण में प्रोपल्सन मॉड्यूल, डिसेंसर मॉड्यूल यानी विक्रम लैंडर और असेंडर मॉड्यूल को इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल को PSLV रॉकेट से चंद्र कक्षा तक पहुंचाया जाएगा। इन दोनों मॉड्यूल्स का चंद्र कक्षा में आपस में जुड़ना अपने आप में एक बड़ी तकनीकी चुनौती होगी। इसके लिए स्पेस डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका सफल परीक्षण इसरो पहले ही कर चुका है। इसके बाद विक्रम लैंडर MM4 जोन में सुरक्षित लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के तुरंत बाद प्रज्ञान रोवर या एक नया रोबोटिक आर्म चंद्र सतह पर सक्रिय होगा। यह रोबोटिक सिस्टम चांद की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने एकत्रित करेगा। एकत्र किए गए नमूनों को असेंडर मॉड्यूल में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद असेंडर मॉड्यूल चंद्र सतह से उड़ान भरकर चंद्र कक्षा में पहुंचेगा और वहां ट्रांसफर मॉड्यूल से जुड़ेगा। इसके बाद ये नमूने री एंट्री मॉड्यूल में ट्रांसफर किए जाएंगे। री एंट्री मॉड्यूल पृथ्वी की ओर वापसी करेगा और पृथ्वी के घने वायुमंडल में प्रवेश के दौरान अत्यधिक तापमान को सहन करेगा। इसके बाद पैराशूट की सहायता से यह मॉड्यूल सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरेगा। भारत के किसी चयनित स्थान पर इसकी लैंडिंग कराई जाएगी, जहां से वैज्ञानिक इन अमूल्य नमूनों को प्रयोगशालाओं तक ले जाकर विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब सबसे अहम सवाल कि इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा और वैश्विक स्तर पर इसका क्या महत्व है। यदि चंद्रयान 4 मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो किसी खगोलीय पिंड से नमूने लाकर पृथ्वी पर लौटाने में सफल हुआ है, और अब तक यह उपलब्धि केवल अमेरिका, रूस और चीन ने हासिल की है। अमेरिका ने अपोलो मिशनों के तहत 1969 से 1972 के बीच चांद से कुल 382 किलोग्राम नमूने पृथ्वी पर लाए थे। सोवियत संघ ने 1970 के दशक में लूना मिशनों के जरिए 326 किलोग्राम चंद्र मिट्टी एकत्रित की थी। वहीं चीन ने 2020 में चांद E5 मिशन के माध्यम से 10,731 ग्राम नमूने पृथ्वी तक पहुंचाए थे। भारत की योजना 2 से 3 किलोग्राम चंद्र नमूने लाने की है, जो अपने आप में एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत चांद के साउथ पोल से नमूने लाने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है। अब तक जितने भी नमूने लाए गए हैं वे सभी चंद्र भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों से ही आए हैं। साउथ पोल के नमूने वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद खास माने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की भूगर्भीय परिस्थितियाँ पूरी तरह अलग हैं। इस क्षेत्र में पानी की बर्फ, दुर्लभ खनिज और चांद के निर्माण से जुड़े अहम संकेत मिलने की संभावना है। इन नमूनों से यह समझने में मदद मिलेगी कि चांद पर पानी कहाँ से आया, वह कितना पुराना है और भविष्य में उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिक इन नमूनों के अध्ययन के आधार पर चांद पर मानव बस्ती बसाने की संभावनाओं को भी मजबूत आधार दे सकेंगे। यही कारण है कि नासा और चीन भी चांद के साउथ पोल को लेकर बड़े मिशनों की तैयारी में जुटे हुए हैं। नासा का आर्टेमिस 3 मिशन 2026 या 2027 में इंसानों को साउथ पोल पर उतारने की योजना बना रहा है। इसके लिए नासा ने 9 संभावित लैंडिंग साइटों की सूची भी जारी की है। वहीं चीन ने 2030 से पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का लक्ष्य तय किया है और उसकी नज़र भी साउथ पोल क्षेत्र पर टिकी है। यह प्रतिस्पर्धा केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी मानी जा रही है। जो देश सबसे पहले साउथ पोल पर स्थायी आधार बनाएगा उसे चांद के संसाधनों पर रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। पानी की बर्फ, दुर्लभ खनिज और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति सब कुछ इस दौड़ में दांव पर लगा है। भारत ने MM4 जोन की पहचान कर इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। अब अन्य देश भी इस क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं। माउंटेन क्षेत्र नासा के BIPER मिशन का भी लक्ष्य है, जहां पानी की बर्फ की खोज के लिए रोवर भेजने की तैयारी है। हालांकि भारत ने इस क्षेत्र का पहले ही विस्तृत मैपिंग कर लिया है और अपनी लैंडिंग साइट तय कर ली है। यह सिर्फ एक लैंडिंग साइट की खोज नहीं बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगली बड़ी छलांग की ठोस तैयारी है।
चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद चंद्रयान 4 भारत को उस श्रेणी में खड़ा करेगा जहां फिलहाल केवल महाशक्तियां मौजूद हैं। 2028 में जब विक्रम लैंडर MM4 जॉन पर उतरेगा तब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी। जब प्रज्ञान या रोबोटिक आर्म चांद की मिट्टी एकत्रित करेगा तब वह केवल नमूने नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं की चाबी इकट्ठी कर रहा होगा। और जब ये नमूने सुरक्षित रूप से भारतीय धरती पर लौटेंगे तब यह देश के लिए एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के हाई रिजोल्यूशन कैमरों के जरिए 32 सेंटीमीटर के स्तर तक हर पत्थर, हर गड्ढे और हर ढलान का अध्ययन कर यह ऐतिहासिक स्थल चुना है। यह उनकी बरसों की मेहनत, तकनीकी दक्षता और समर्पण का नतीजा है जिसने भारत को इतिहास रचने के करीब पहुंचा दिया है। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो RK न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। RK न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।